ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो तीसरा चैप्टर है उसका नाम है मैनेजमेंट। इसका नाम लीडरशिप होता था पहले, अब लीडरशिप नहीं रहा हमारे सिलेबस में, वो A2 में शिफ्ट हो गया, तो A1 में हम सिर्फ मैनेजमेंट पढ़ते हैं। पहले हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, मैनेजमेंट होती क्या है। तो मैनेजमेंट एक ऐसे फंक्शन को कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो दो काम मेजरली करती है, और भी काम हम पढ़ेंगे, लेकिन दो काम मेजरली करती है। एक को हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं और दूसरे को हम एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। तो जो भी लोग ऑर्गेनाइजेशन में ये काम कर रहे हैं वो मैनेजर कहलाते हैं, और इस फंक्शन को मैनेजमेंट बोलते हैं। हमने यहाँ पे लिखा है मैनेजमेंट इज द कोऑर्डिनेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टास्क। आपके स्कूल की मैनेजमेंट क्या करती है? फॉर एग्जांपल, कोऑर्डिनेट करती है कि आपकी क्लास 10 बजे है बिजनेस की, ठीक है। एक तरफ वो आपको बताती है टाइम टेबल बना के, दूसरी तरफ टीचर को भी बनाती है, बताती है। तो आपको बताना और टीचर को बताना, दोनों को, और बाकी जो भी रेलेवेंट इसमें लोग हैं जिन्होंने क्लासरूम सेटल करनी है, कुर्सियां सेटल करनी है, माइक्स लगाने हैं, प्रोजेक्टर सेट करना है, वगैरह वगैरह, उनको भी बताते हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन सब लोगों के बीच में जाती है, द सेंडर ऑफ द इंफॉर्मेशन बेसिकली मैनेजर है, और ये जो उसका टास्क है ये मैनेजमेंट कहलाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट तरीन काम जो ऑर्गेनाइजेशन करती है दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन। ये एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? अब ये कोऑर्डिनेट हो गया कि 10 बजे क्लास है बिजनेस की, और बिजनेस के टीचर को बताना है और स्टूडेंट्स को बताना है और जितने भी रेलिवेंट लोग हैं उनको बताना है, ये हो गया। तो उसके बाद अब हमने कुछ रिसोर्सेज भी तो एलोकेट करनी है ना। हमने उस क्लास को कंडक्ट कराने के लिए एक क्लासरूम चाहिए, उस क्लासरूम में प्रोजेक्टर चाहिए, उस क्लासरूम में लाइट अरेंजमेंट चाहिए, उस क्लासरूम में उतनी चेयर्स चाहिए जितने स्टूडेंट्स उस क्लासरूम में बैठने हैं, टीचर्स के लिए टेबल चाहिए, वगैरह वगैरह, जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। ये इन सब चीज़ों को, रिसोर्सेज को एलोकेट करना और ये चीज़ें अवेलेबल करना, ये एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। तो मैनेजमेंट ये दो काम कर रही होती है, एक तो ये कि वो कोऑर्डिनेट कर रही होती है और दूसरा ये कि वो एडमिनिस्ट्रेट कर रही होती है। इसीलिए जब हम मैनेजर को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि मैनेजर इज द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग, फ्रॉम ऑर्गेनाइजिंग आई मीन अगेन सारे रिसोर्सेज एलोकेट करने वाला बंदा। तो आपके स्कूल में कोऑर्डिनेटर है मोस्ट प्रोबेबली, या वाइस प्रिंसिपल है, या जो भी, जो ये सारे काम करते हैं कि सारे रिसोर्सेज जो चाहिए उस क्लासरूम को कंडक्ट करने के लिए वो मौजूद हों। रिसोर्सेज क्या हैं? टेबल्स हैं, चेयर है, रूम है, लाइट है, AC है, प्रोजेक्टर है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन वो करते हैं और कोऑर्डिनेट भी करते हैं। आपको क्लास का टाइम पता होता है, आपके टीचर को पता होता है, रेलिवेंट लोगों को पता होता है, जो जो। तो ये मैनेजर इज ए पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज। तो ऑर्गेनाइजेशन में वो क्या करता है? ये ऑर्गेनाइज द रिसोर्सेज। और रिसोर्सेज किस लिए ऑर्गेनाइज किए जाते हैं? ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो। अब एक स्कूल का ऑब्जेक्टिव क्या है? कि बच्चे टाइम पे पढ़ें, उनके रिजल्ट्स अच्छे आए। तो इन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज किए जाते हैं दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। देयर इज अ मीम फॉर यू। और ये है बेसिकली मैनेजर और मैनेजमेंट का काम।